राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे धनतेरस की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। धन त्रयोदशी को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी का आविर्भाव इस धरातल पर हुआ था। इसलिए इस दिन को स्वास्थ्य, आरोग्य और सुखकारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज मैं आपको धनतेरस की पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इसमें 3 कथाएं प्रमुख है, जो अलग अलग रूप और आशीर्वाद को प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा होती है। पूजा करने से आरोग्य, सुख की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान के अंशा अवतार माने जाते हैं और संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु का अवतार हुआ था। इस दिन भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। माना जाता है कि इस दिन पूजा के दौरान धनतेरस की कथा को पहले सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख की कामना रखने वाले भक्तगण कमेंट्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को लाइक करके कथा का रसपान करें। तो सबसे पहले आप सुनेंगे धन प्रदान करने वाली लक्ष्मी माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपने धाम से निकलकर धरती लोक पर जाने का विचार किया और जब उन्होंने इसकी तैयारी की तो माता लक्ष्मी उनसे कहने लगी कि हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, हम धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहे हैं। भगवान विष्णु की बात सुनने के बाद लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को भी कहा कि आप उन्हें भी साथ लेकर जाएं। माता लक्ष्मी की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले कि हे देवी लक्ष्मी, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने शर्त मान ली और जैसे ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती लोक पर पहुंचे तो सूर्य देव उदित हो रहे थे। रात्रि में बहुत तेज बारिश हुई थी। इसकी वजह से आसपास का वातावरण हरियाली की वजह से बड़ा ही मनोरम हो गया था। धरती बड़ी ही सुंदर नजर आ रही थी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। भगवान श्री हरि विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि ऐसा आखिर दक्षिण दिशा में क्या है और ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया जा रहा है। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने के बाद उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले हुए थे। सरसों की मनोरम शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और सरसों के कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उधर श्री हरि विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था ना, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध उठा बैठी। अब तुम इस अपराध के प्रायश्चित में इस किसान के 12 वर्ष तक सेवा करो और समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं लेने आऊँगा। ऐसा कहकर भगवान उन्हें धरती पर ही छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी माता जी उस गरीब किसान के घर काम मांगने गई और एक साधारण स्त्री के रूप में किसान की चाकरी करते हुए उनके घर में रहने लगी। एक दिन देवी लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर
पहले मेरे द्वारा बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, तत्पश्चात रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। माता लक्ष्मी ने जैसा कहा था किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद पूर्व व्यतीत हो गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई और भगवान श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। फिर क्या था, किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े लोग नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। कल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तुम घर लीप कर और स्वच्छ पोत कर रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, अर्थात अदृश्य रहूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया और उनका घर धन दान से परिपूर्ण हो गया। उसी समय से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उनसे सदा के लिए अपने घर में निवास करने की प्रार्थना की जाती है। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली यमदेव की कथा। इस कथा को श्रवण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है और घर में धन धान्य की कमी भी नहीं पड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग अनंत काल से प्राणियों के शरीर में प्राण का हरण कर निष्प्राण करने का दुखदायी कार्य कर रहे हो। प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय क्या तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आया? यदि कभी ऐसा हुआ है तो मुझसे कहो, आज मैं तुम्हारी पीड़ा सुनने को उत्सुक हूँ। लेकिन दूत यम देवता के भय से बार बार यही कहते रहे कि हे स्वामी, हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब यम देवता समझ गए कि दूत ये बातें किसी दंड के भय से या कर्तव्य विमुख घोषित कर दिए जाने के भय से ही कह रहे हैं। तब उन्होंने यमदूतों के साथ प्रेम पूर्वक बात करके उन्हें मन में व्याप्त भय दूर किया और पुनः वही प्रसन्न किया। यमदेव के प्रेम पूर्वक बात करने पर दूतों ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यम देवता, एक बार राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उनकी नवविवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उनके प्राण न ले, क्योंकि वह तो अल्पायु था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनके प्राण शरीर से बाहर आ गए थे। लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ न कर सके। यह सुनकर यमराज ने कहा कि मुझे पूरा प्रसंग विस्तार से सुनाओ। यमराज का आदेश पाकर दूत ने प्रसंग बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि एक बार हंस नामक एक प्रतापी राजा शिकार के लिए वन में निकले और भटकते हुए दूसरे राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का हेमराज से बड़ा स्वागत किया। उसी दिन हेमराज के पुत्र को प्राप्ति हुई थी। कई वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उनके यहाँ पुत्र रूप में संतान की प्राप्ति हुई, तो इस मौके पर उत्सव का आयोजन भी किया गया था, जहाँ एक परंपरा के अनुसार ज्योतिषी को भी बुलाया गया था, जिन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि हे राजन, आपके पुत्र का विवाह मत करना, क्योंकि विवाह के चौथे दिन ही
सर्प के काटने से इसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही सारा राज्य शोक में डूब गया। अतिथि के रूप में वह उपस्थित राजा हंस को भी बहुत शोक हुआ। उसने हेमराज को सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज, आप चिंता न करें, मैं राजकुमार के प्राणों की रक्षा करूंगा। अपने वचन का निर्वाह करने के लिए राजा हंस ने यमुना तट पर एक ऐसे केले का निर्माण कराया जिसमें बिना अनुमति के तो पवन भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसी केले में सुरक्षा के बीच राजकुमार तरुण हुआ। राजकुमार ने कभी कोई स्त्री को नहीं देखी थी, लेकिन देव योग से उसे एक दिन एक राजकुमारी दिख गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों साक्षात कामदेव और ऋति देवी के युगल के समान प्रतीत हो रहे थे। राजा हंस को पता चला तो उन्होंने ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद दिलाई। हंस और राजा हेमराज दोनों ने ही विधि के विधान को बदलने का निश्चय किया। विवाह के चौथे दिन मुझे उसके प्राण हरण के लिए जाना था और मैं अपना कर्तव्य पूरा करने पहुंचा। उन लोगों ने भांति भांति के यत्न किए ताकि मेरा प्रवेश न हो सके और चौथा दिन बीत जाए, पर उनके प्रताप से आपके दूतों का प्रवेश कहीं न कहीं रोक नहीं सकता। दूत ने कहा कि मैंने प्राण उसके हर लिए। जहाँ कुछ पल पूर्व तक उत्सव का वातावरण था, वहीं चीख पुकार मच गई। नवविवाहिता राजकुमारी को ऐसा दारुण विलाप कर रही थी कि मेरा कठोर मन भी उसे सुनकर विचलित हो गया। हे महाराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर वहां से उसके प्राण लेकर चला आया। इतनी कथा सुनकर यमदूत चुप हो गया और वहां एकदम से शांति हो गई। स्वयं यमराज भी इसे सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, यमदेव बोले, तुम्हारी इस करुणा कथा को सुनकर मैं भी विचलित हो गया हूँ, पर क्या करूँ? विधाता ने मुझे यही उत्तरदायित्व सौंपा है। विधि के विधान की रक्षा के लिए हमें यह कार्य करना ही होता है, अन्यथा पृथ्वी पर असंतुलन हो जाएगा। यह सुनकर दूत ने साहस करके पूछा, महाराज, आपकी बात सर्वथा सत्य है। यदि प्राणियों के प्राण न हरे तो पृथ्वी पर स्थान ही नहीं बच पाएगा। इसकी संपदा एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। परंतु हे महाराज, क्या यह नहीं हो सकता कि किसी के भी प्राण असमय न जाएं? उस राजकुमार की अवस्था तो मात्र 16 वर्ष की थी। उसने अपना जीवन देखा ही नहीं था। यदि उसे जीवन में कुछ वर्ष मिल जाते तो वह जीवन के सुखों का उपभोग करने के उपरांत काल कवलित होता तो संभवतः ऐसा कुछ न होता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे प्राणी असमय मृत्यु के शिकार न हो पाए? आप इतना तो कर ही सकते हैं। कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे प्राणियों को अकाल मृत्यु ना भोगनी पड़े। इस पर यमराज ने कहा, तुम उचित कहते हो, इसका एक रास्ता मैं बताता हूँ। यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं हो रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तब से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विधान शुरू हुआ। मान्यता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से और जो दीप जलाया जाता है उसे यमदीप कहा जाता है। इससे घर परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी और धनवंतरी भगवान के अलावा कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है और कुबेर देवता की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में कुबेर भगवान एक गुण निधि नामक के गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुण निधि
कि इन हरकतों से परेशान होकर उसके पिता ने एक दिन उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उनकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई और वह घर जाकर लोगों से भोजन मांगने लगे। एक दिन की बात है, गुणनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उस दिन उन्हें किसी ने भी भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। भूख और प्यास के कारण गुणनिधि भटकते भटकते जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री लेते जाते हुए दिखाई दिए। भोग की सामग्री को देखकर गुणनिधि की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और खाने के लालच में वह ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय में अर्थात शिव जी के मंदिर में आ पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और भगवान शिव को भोग अर्पित कर रहे थे। इस प्रकार वे ब्राह्मण भोग अर्पित करने के साथ ही भजन कीर्तन में मग्न हो गए। गुणनिधि मंदिर में जाकर भोजन चुराने की ताक में बैठ गए। उन्होंने भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब भजन कीर्तन समाप्त कर सभी ब्राह्मण सो गए थे। तब गुणनिधि चुपके चुपके दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास पहुंचे, लेकिन वहां पर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन वह दीपक हवा के कारण बुझ गया और यह क्रम बार बार चलता रहा। थोड़ी ही देर में गुणनिधि वहां से भोग प्रसाद चुराकर भागने की कोशिश करने लगे। भागते समय एक ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुणनिधि वहां से भागकर जान बचाकर निकले, लेकिन वह नगर के राक्षसों का निशाना बन गए। भोजन चुराकर भागते समय गुणनिधि की मृत्यु हो गई, लेकिन अनजाने में उसने महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया था, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में ही महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने के कारण गुणनिधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बन गए। अपने इस जन्म में गुणनिधि भगवान शिव के परम भक्त हुए। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में ही खोए रहते थे और उनकी इस कठिन तपस्या और साधना भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। भगवान शिव की ही माया थी कि जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस के दिन उनकी पूजा की जाए। बिना धनतेरस की पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि धनतेरस के दिन कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है और कुबेर देवता को धन के देवता अर्थात धन प्रदान करने वाले देवता माना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कुबेर देवता की पूजा करता है, उनके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। जय माता लक्ष्मी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।